हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या सच में CM Punk को कैंसर है और क्या वो फाइनली रेसलिंग छोड़कर जाने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, करंटली जे ब्रिस्को AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर किस तरीके से आ पाए, और गाइज रॉयल रंबल पेपर में कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद किस तरीके से AEW कंपनी के अंदर अपने फ्रेंड्स को ट्रिब्यूट दिए है, और AEW कंपनी के सुपरस्टार्स का कोडी रोड्स की इस विक्ट्री के ऊपर क्या कहना है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि हाल ही में डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर हाल ही में डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हाल ही में वो डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था, जिस शो के ऊपर हमें फाइनली जे ब्रिस्को के लिए एक ट्रिब्यूट मैच भी देखने को मिला था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 3.5% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 969 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.003 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइज डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस हफ्ते डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीब 2% ज्यादा बढ़ी है। और जहाँ पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली थी 0.30, तो वहीं पर इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली है 0.32, जिससे कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ी है। और वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर फिर एक बार डायनामाइट शो नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि इसके पहले भी नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर ही था। पर गाइज व्यूअरशिप से आप समझ सकते हैं कि फाइनली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर गई है। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने जे ब्रिस्को का एक ट्रिब्यूट मैच किया था, और शायद ये ट्रिब्यूट मैच देखने के लिए काफी सारे लोग इस हफ्ते के डायनामाइट शो देखने के लिए आए थे, और इसीलिए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बड़ी हो। पर गाइज किसी भी तरीके से क्यों ना हो, लेकिन डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बड़ी है, और मैं होप करता हूँ कि आगे भी AEW कंपनी अपनी व्यूअरशिप इसी तरीके से मेंटेन करे और आगे भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आए। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और लगे हाथ बात कर लेते हैं मार्क ब्रिस्को की, और जानते हैं कि हमें मार्क ब्रिस्को किस तरीके से डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दिए, और किस तरीके से डायनामाइट शो के ऊपर आकर मार्क ब्रिस्को ने अपने भाई जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देते हुए एक मैच रेसल किया। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी मीडिया पार्टनर कंपनी यानी कि वार्नर मीडिया, इन्होंने जे ब्रिस्को और मार्क ब्रिस्को यानी कि ब्रिस्को ब्रदर्स को अपने टेलीविजन के ऊपर लाने से बैन कर दिया था। और वो इसलिए था क्योंकि ब्रिस्कोज ने पास्ट में वार्नर मीडिया के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाते हुए कुछ ट्वीट्स किए थे, जो ट्वीट्स वार्नर मीडिया को पसंद नहीं आए थे, और इसलिए वार्नर मीडिया ने ब्रिस्कोज को अपने टेलीविजन शो यानी कि डायनामाइट शोज के ऊपर लाने के लिए बैन कर दिया था। पर फिर भी हमें सरप्राइजिंगली मार्क ब्रिस्को डायनामाइट शो के ऊपर आकर जे ब्रिस्को के लिए एक ट्रिब्यूट मैच रेसल करते हुए दिखाई दिए। तो काफी सारे फैंस जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, और गाइज इस सब के ऊपर फाइनली एक अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि टोनी खान ने वार्नर मीडिया को मार्क ब्रिस्को को डायनामाइट शो के ऊपर लाने के लिए काफी फोर्स किया, और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने मार्क ब्रिस्को को डायनामाइट शो के ऊपर लाने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे कि मार्क ब्रिस्को और टोनी खान का पैशन और पूरे रेसलिंग वर्ल्ड की ग्रीफ देखते हुए फाइनली वार्नर मीडिया ने टोनी खान को मार्क ब्रिस्को को उनके टेलीविजन के ऊपर लाने के लिए अलाउ कर दिया। और इसीलिए हमें मार्क ब्रिस्को फाइनली डायनामाइट शो के ऊपर आकर रेसल करते हुए दिखाई दिए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मार्क ब्रिस्को के लिए टोनी खान ने सीधा की सीधा वार्नर मीडिया से फाइट की है। और गाइज हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकला है, क्योंकि मार्क ब्रिस्को की वजह से डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आई है। पर गाइज इसके साथ ही काफी सारे लोगों के मन में सवाल ये थे कि क्या AEW कंपनी ने मार्क ब्रिस्को को साइन कर लिया है, और क्या मार्क ब्रिस्को ऑल आउट हो चुके हैं, क्या इसके बाद में मार्क ब्रिस्को रेगुलरली डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको ये बातें क्लियर करते हुए बताना चाहूंगा कि पहले तो मार्क ब्रिस्को को लेकर अपडेट आई थी कि शायद ये सिर्फ एक 1 टाइम डील है, और हमें मार्क ब्रिस्को एक टाइम के लिए डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर आगे चलकर इसको लेकर और भी कई सारे नए अपडेट सामने आए, और गाइज ये अपडेट से है कि वार्नर मीडिया ने ब्रिस्कोस के ऊपर का लगा हुआ बैन पूरी तरीके से हटा दिया है, और शायद हमें आज के बाद भी मार्क ब्रिस्को डायनामाइट शो के ऊपर आकर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट देखा जाए तो मार्क ब्रिस्को को लेकर एक काफी बढ़िया अपडेट है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या मार्क ब्रिस्को हमें रेगुलर
रेगुलरली डायनामाइट शो के ऊपर फीचर होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर इसके बाद जो रही मार्क बिस्को के ऑल एलिट होने की अपडेट कि क्या AEW कंपनी ने मार्क बिस्को को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्क बिस्को इसके पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ काम कर रहे थे और AEW कंपनी ने डायरेक्टली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को ही खरीद लिया है, इसीलिए मार्क बिस्को ऑटोमेटिकली AEW कंपनी के साथ ही अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। पर वो AEW कंपनी के बैनर के अंदर नहीं बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के बैनर के अंदर AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। इसीलिए अब तक AEW कंपनी ने मार्क बिस्को या फिर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी किसी भी सुपरस्टार को लेकर कोई पोस्ट नहीं की कि वो ऑल एलिट हो चुके हैं। इसलिए रिंग ऑफ ऑनर या फिर मार्क बिस्को ये सभी सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वो AEW कंपनी के बैनर के अंडर नहीं है, इसीलिए करंटली वो स्पेसिफिकली ऑल एलिट नहीं हुए। जो बात आपको समझनी चाहिए, और आप में से भी कई सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मुझे लगा कि आपको ये बात बता देनी चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस फर्क क्या पड़ता है, रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार्स भी AEW कंपनी शोज के ऊपर आकर रसल कर ही रहे हैं, जिससे ऑल एलिट होने वाले या फिर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ काम करने वाले सुपरस्टार्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ एक रेसलिंग लेवल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। पर अब आपके डाउट्स क्लियर कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से रॉयल रंबल पेपरियो के अंदर रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद फाइनली कोडी रोड्स ने यंग बक्स और केनी ओमेगा को एक ट्रिब्यूट दी है और AEW कंपनी के सुपरस्टार्स का इस सब के ऊपर क्या रिएक्शन है। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि आपने ये चीज नोटिस की है या नहीं, पर गाइज रॉयल रंबल मैच खत्म होने के बाद ये मैच जीतते ही कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया साइन की तरफ पॉइंट करने से पहले यंग बक्स और केनी ओमेगा को एक ट्रिब्यूट दी है। और यहाँ पर रेसलमेनिया साइन की तरफ पॉइंट करने से पहले कोडी रोड्स ने अपने हाथ का टू स्वीट का जेस्चर बनाया था और उसके बाद कोडी रोड्स ने एक बुलेट का जेस्चर बनाया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोडी रोड्स ने यंग बक्स और केनी ओमेगा के साइंस तैयार कर यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स इन दोनों को एक तरीके से एक ट्रिब्यूट दी है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सब बातें सिर्फ हवा में बता रहा हूँ, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडी रोड्स की इस जेस्चर के बाद यंग बक्स ने अपना ट्विटर बायो चेंज कर दिया है, जहाँ पर यंग बक्स ने टू स्वेट और एक गन का सिंबल रखा है, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद यहाँ पर यंग बक्स और केनी ओमेगा को एक ट्रिब्यूट दी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि कोडी, यंग बक्स और केनी ओमेगा इनसे आगे निकल जाने के बाद भी यंग बक्स और केनी ओमेगा को नहीं भूल रहे। पर कोडी के मैच जीतने के बाद कई सारे AEW सुपरस्टार्स ने कोडी रोड्स की इस विक्ट्री के ऊपर अपने रिएक्शन शेयर किए हैं, जो रिएक्शंस आप करंटली अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि माना कि कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर चले गए हैं, पर इसके बाद भी कोडी के AEW कंपनी अंदर काफी सारे दोस्त थे जो कि उनके काफी क्लोज है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या CM पंक कैंसर है और क्या आज के बाद CM पंक रेसलिंग टोटली क्विट करने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि CM पंक को कैंसर है। यहाँ पर किसी सुपरस्टार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि CM पंक कैंसर है, जैसा स्टेटमेंट आज से पहले क्रिस जेरिको ने दिया था। और फिर एक बार WWE 2K23 गेम लॉन्च के अंदर जब इंटरव्यूअर सेथ रोलेंस का इंटरव्यू ले रहे थे, तो यहीं पर सेथ रोलेंस से बात करते हुए इंटरव्यूअर ने रोलेंस से एक सवाल पूछा कि CM पंक के ऊपर सेथ रोलेंस का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए सेथ रोलेंस ने CM पंक को डायरेक्टली एक कैंसर कह दिया है। और रोलेंस ने कहा कि CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए कैंसर है और रोलेंस चाहते हैं कि CM पंक रेसलिंग छोड़कर किसी और चीज के अंदर अपना हाथ आजमाए और वो कभी रोलेंस के आसपास भी ना आए। जो बातें यहाँ पर रोलेंस ने कही, और इससे आप समझ सकते हैं कि गाइज रोलेंस को शायद CM पंक जरा भी पसंद नहीं है। पर अब देखना पड़ेगा कि रोलेंस के इतने हार्श वर्ड्स के बाद पंक का इसके ऊपर क्या जवाब आता है और क्या रोलेंस के इन कमेंट्स के बाद क्या आप CM पंक परमानेंटली रेसलिंग छोड़कर जाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि रोलेंस के इन कमेंट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?